आपने अम्मी से माफी मांगी है? किस बात की माफी? जो कुछ भी हुआ उसमें सलमान की कोई गलती नहीं थी, उनकी आपा की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। अब भी आप उस इंसान को डिफेंड कर रही हैं? मैंने कल रात देखा था आपको उनसे बात करते हुए। मुझे लगा आप उसे सुना रही होंगी, लेकिन अब आपसे बात करके लग रहा है कि उल्टा आप उनकी सुन रही थी। क्या हो गया आपको? आप ही बेवकूफ बना रहा है वो आपको। क्यों नहीं समझ सकती आप ये? मुझे मजीद कोई बहस नहीं करनी। मुझे सलमान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। रिदा आपी, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? जिस इंसान की वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया, इस सब के बावजूद आप उसी की साइड ले रही हैं। सलमान की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ उनकी आपा की वजह से हुआ। हाँ, उसकी आपा कहती रही और वो तमाशाई बना सब कुछ देखता रहा, कोई वजाहत कोई इजहार कुछ नहीं किया उसने। वो चाहता तो बात तो संभाल सकता था ना रिदा आपी, लेकिन नहीं। अब आपको क्या लगता है ऐसा इंसान आपसे मोहब्बत कर सकता है? आपको लगता है कि आप उस पर एतबार कर सकती हैं? मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। नबीरा, तुम बिला वजह मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मुझे सलमान ने खुद बताया कि जो कुछ भी हुआ उनकी आपा की वजह से हुआ, उनकी आपा बदनीयत है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रिदा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे माफ कर दे अम्मी। अगर सलमान मेरी पसंद है। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तो अपनी तबीयत पर हैरानी हो रही है कि कहां कोताही हो गई मुझसे। आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छा, अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो एक बात कान खोल कर सुन लो। खबरदार खबरदार, जो शहीर के सामने तुमने सलमान की पसंद का इजहार किया। जो हुआ सो हुआ। अब अगर शहीर को यह पता चला कि इस सारे मामले के पीछे तुम हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उसके सामने? तो कौड़ी की होके रह जाओगी तुम। नबीरा तो वैसे उसके सर चढ़ी है, फिर वो हमारे सरों पे भी चढ़ के नाचेगी। आप मुझसे चाहती क्या हैं? क्या बात है फाखरा, यूं अचानक फोन करके क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? आपा, आपकी बेटी ने परेशान करके रख दिया है हमें। तौबा तौबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस भांजी को मैं बेटी बना के इस घर में लेकर आई थी, उसने तो वो किया है जो दुश्मन भी ना करे किसी के साथ। फाखरा, ठीक से बताओ क्या किया है नबीरा ने? न जाने क्या सोचकर उसने मेरी बच्ची को गलत रास्ते पे चला दिया है। क्या मतलब है इस बात का?
नबीरा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या कह रही है फाखरा? मामा, खाला को कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और इस गलत फहमी का मौका दिया किसने? मामा, मैं तो सिर्फ रिदा भी की हेल्प कर रही थी। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप उनको बुला के उनसे पूछ सकती हैं। देख लें आपा, अब भी ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, मेरी बेटी को फंसा रही है। खाला, मैं क्यों फंसाऊंगी रिदा आपी को? मेरी गलती नहीं है, आप उनको बुला के पूछ लेना एक मर्तबा, सब सच सामने आ जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। रिदापी, रिदापी, सारा जाके बुला के लेके आओ। तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं, बुला के लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। रिदा भी, आप प्लीज सबको सच बताएं ना, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। सलमान भाई का रिश्ता आपके कहने पर आया था, मैंने तो सिर्फ आपकी हेल्प की थी। आप बताएं ना इन लोगों को सबको। नबीरा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं किसी सलमान को नहीं जानती, बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये मुझे। भाई, अम्मी, आप तुम चुप करो। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम ये बात कभी मुंह से ना निकालो कि इस सारे हंगामे के पीछे तुम हो। चाहिए से छुपाने के लिए तुम्हें 10 झूठ ही क्यों ना बोलने पड़े, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी तो। ऐसा मत कहे अम्मी, आप परेशान ना हो, बस मुझे माफ कर दे। आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। जब आंखें मैं बंद करता हूँ